बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टोके वाली ये मोटर अगर वो शॉर्ट हो जाए तो किस तरह आपने पता लगाना है किसकी वाइंडिंग शॉर्ट है, या जिसके अंदर से ये कैपेसिटर की 2-4 डीडियाँ निकलती हैं, या इनका कोई मसला है, कोई वायर छिली गई है, नंगी हो चुकी है, कोई स्लीव ख़राब है इस तरह की, वो अगर टच हो गई बॉडी के साथ, या वेंडिंग का पेपर गल चुका है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने पता लगा के इसकी शॉर्टिंग दूर करनी है। सबसे पहले आपने ये डब्बियों के जो है ना वो नट खोल के इनकी तारें चेक करनी है। अगर ये भी ठीक है, ये भी सही है, तो आपने इन्हें छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये वाला नट, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 अगर ये निकलती है नट खोल के पूरी उतार लें। उसके बाद एक ये नट है, एक ये है, और इसके इस तरफ 3 टापा बाहर निकाल के इस तरह के इसके सामने इधर एक यहाँ और एक यहाँ 6 नट मोटर के टापों के खोल के, तो मोटर का जो आपने दोनों प्लेटें हैं वो बाहर निकाल लेनी है। इसका ये जो रूटर है वो भी बाहर निकाल के, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई दोस्तों, ये नट और जो टापा वो मैंने निकाल लिया मोटर का। अभी आपने इस आराम से और इस तकनीक के साथ ये दोनों टापे खोलने हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि जब हम हथौड़े के साथ ज़रूर लगाते हैं तो ये जो कन्ने हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, और टापा बेकार हो जाता है, या यहाँ पर दरार पड़ जाती है और ये इस तरह भी टापा जो है वो बेकार हो जाता है, या इस टापे को अंदर कोई दरार आ जाती है। तो आपने बहुत ही आराम और सुकून के साथ इस तरह जो ज़रबे हैं वो करनी है। ठीक हो गया, तो ये देखिए ये नरम हो चुका है। इस तरह भी आपने आराम के साथ जो ज़रबे हैं वो देनी है। ये देखिए, तो दोस्तों दोनों टापे मैंने इसको खोल लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी जो क्लच प्लेट है वो चेक करनी है। ये इसका क्लच है जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ा होता है, और जनाब इधर ये इसकी प्लेट है, ठीक है। इसका ये जो नट है ये ढीला है, ये वाला ठीक है। तो इसके नीचे जिसने भी ये पहले जो खुली हुई है, तो जिसने भी ये काम किया होगा ना, उसने इसके नीचे पेपर नहीं रखा, तो मैं भी इस वजह से ये शॉर्टिंग कर रही होगी। बाकी चेक करते हैं। इस तरह आपने इसके जो दोनों नट हैं वो ओपन कर लेने हैं। ठीक हो गया, और चेक करना है कि क्या वाकई इसकी ये शॉर्टिंग जो इशू है वहाँ यहाँ से आ रहा है। तो इसका ये वाला जो नट है ये ढीला है। बाकी भी इसकी जो शॉर्टिंग है वो वेंडिंग के अंदर से चेक करते हैं सीरीज बोर्ड के ज़रिए। वो किस तरह से आपने करनी है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है, क्योंकि ये मोटर न्यू कंपनी की वाइंडिंग है, दोबारा ये रीवाइंड नहीं की गई, तो इसलिए ये मे भी सही होगी। तो जो उसका मेन मसला वो मुझे यही, इसकी जो शॉर्टिंग है वो क्लच प्लेट का जो है ना वो लग रहा है। बाकी चलो देखते हैं कि इसकी शॉर्टिंग अंदर से है या बाहर से है। भाई चेक कीजिए मैंने सीरीज बोर्ड के साथ, इसकी जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट है, क्लच प्लेट जो है वो है। तो सीरीज बोर्ड के साथ आपने किस तरह चेक करनी है, ये इसकी तारें हैं जी वाइंडिंग की, रनिंग की। सीरीज बोर्ड का अगर आपको नहीं पता, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के तो दिखा दूँगा आपको सीरीज बोर्ड आप किस तरह बना सकते हैं, उसका जो यूज़र है वो किस तरह उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सीरीज बोर्ड की 2 तारें होती हैं, एक आपने यहाँ लगानी है और एक यहाँ, तो बल्ब रोशन होगा सीरीज बोर्ड का। उसके बाद आपने एक तार यहाँ लगानी है सीरीज बोर्ड की और एक बॉडी के साथ। अगर तो बल्ब रोशन हुआ क्या समझो कि रनिंग शॉर्ट है, अगर ना रोशन हुआ समझे कि रनिंग ठीक है। फिर आपने एक स्टार्टिंग के साथ यहाँ तार लगानी है, और दूसरी आपने यहाँ ये इसका सिरा है स्टार्टिंग का। बल्ब रोशन हो गया तो समझो कि इसकी स्टार्टिंग शॉर्ट, इसकी भी स्टार्टिंग शॉर्ट है, ठीक है। तब इसके पेपर का मसला है वो आपने भी इसका फिर हल कर लेना जिस तरह भी करना है, ठीक है। तो इसके जो नुकाइस है वो पता कर लिया हमने कि ये शॉर्टिंग क्यों कर रही है। तो दोस्तों इसका जो नुक्स है वो ये पता चला है, जिसका ये देखें यहाँ पर ये जो पेपर है ना इसका, ये इसके अंदर से जो ऊपर पेपर चढ़ा हुआ है वो साइड पे हट गया, और एक जो वायर है ना वाइंडिंग की, ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा बारीकी से। इसकी ये जो तार है ना वाइंडिंग की, ये वाली, ये देखिए ये बॉडी के साथ अंदर टच हो रही है, इसलिए मोटर शॉर्ट दे रही है। तो ये आपने वरी इसकी, इससे हम वरी बोलते हैं, ये वरी आपने चेंज करनी है और मोटर आपकी टनाटन ठीक हो जानी है।
सक्सेसफुली जो इसकी शार्टिंग है वो मैंने दूर कर दी है। ये पेपर मैंने चढ़ाया, जिस बंदे ने पहले ये इसकी शार्टिंग ये पहले भी शार्ट हुई थी, इसके जो ओनर है उन्होंने बताया जहाँ से मैं ये खोल के लेकर आया हूँ। तो जिसने ये पेपर चढ़ाया था ना, ये उल्टा और हल्का पेपर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जो असली वाला पेपर है वो ये है, हाईटेक, ठीक है, हाईटेक कंपनी का ये पेपर है, इंसुलेशन पेपर। ये गोल्ड टैग का, ये सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये नरम है, देखिए आपके सामने। और ये ठीक है, ये ब्लैक है, ये 10-20 रुपये महंगे, लेकिन मैं भी ये यूज़ करता हूँ। अब ये 1 फुट और हाफ़ फुट के हिसाब से आपको ये मार्केट से मिल जाता है। तो ये देखिए, इसकी ये मैंने चढ़ाई है, और इसकी ये चढ़ाई है, उसकी शार्टिंग वो दूर हो चुकी है। अब आते हैं क्लच प्लेट के नीचे रखने वाले पेपर की तरफ। तो इस साइज़ के आपने 2 जो पीस है वो पेपर के काट लेने हैं। ये पॉइंट है, एक आपने यहाँ पे इस तरह लगा देना है और एक इस तरह। तो बाज़ दफ़ा यह होता है ना कि जब मोटर वाइब्रेट करती है ना, तो वाइब्रेट करने से जब चलने को दौरान ये करती है वाइब्रेट, तो उसके ये जो नट है ये ढीले होकर ना, ये चीज़ यहाँ बॉडी के साथ, पतरी के साथ टच होती है, ठीक है। ये वाशर रखी होती है। तो आपने यहाँ पे इस तरह, ठीक है, करना है। ये यहाँ पे रख के ना इसके, तो आपने यहाँ पे इसके ऊपर लगा देना। ये देखें, ये है, ठीक है। आपने ये देखें, यहाँ से आप ट्राई कर लें, ये इस तरह लगती है। ये हो गया, एक पेपर का पीस आपने लगाना जी यहाँ पे, ठीक है, और एक आपने लगाना जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। ये देखें इस तरह। ये लगाने के बाद आपने, ये लगाने के बाद इसका जो पेज है वो आपने इस तरह एहतियात के साथ टाइट कर देना, ताकि इसका जो पेपर है वो अपनी जगह से खिसके ना, ठीक है। इस तरह ये अगर खिसक भी जाए तो आपने हाथ के ज़रिए इसे ठीक कर लेना। फिर उसका जो नट है वो आपने इस तरह से टाइट वाइट कर देना है, ठीक है। ये नहीं जी, हमारी जो मोटर की शार्टिंग है वो भी दूर हो चुकी है, और जो क्लच प्लेट के नीचे का पेपर था वो भी मैंने ठीक कर दिया, ठीक हो गया। अब ये मोटर आपकी बिल्कुल रेडी है। तो जिस तरह आपने ये ओपन किया वैसे ही आपने इसे सेम क्लोज करके तो मोटर को रेडी कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।